अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस चैनल के अंदर हम नाइन्थ की मैथ को कवर करेंगे और सबसे पहले हमारा सिलसिला ये होगा कि हम जो कंसेप्ट हैं जिस भी क्वेश्चन के उसको कवर अप करेंगे और फिर हम उससे रेलिवेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाद में आने वाली वीडियो और ये जो सीरीज शुरू हो रही है आप उन सब वीडियोस को देख पाएँ। तो हम जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन को देखते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डिफाइन क्या है, फिर उससे रेलिवेंट थोड़े से कंसेप्ट हैं ताकि आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पहचानने में और जज करने में आसानी हो। तो रैशनल नंबर क्या है इसकी डिफाइन देखें, बहुत सारी बुकों में यही डिफाइन लिखी होती है, लेकिन हम इस डिफाइन को डीपली और कंसेप्चुअल समझेंगे। सबसे पहले डिफाइन को मैं पढ़ता हूँ, तो जस्ट क्यू से इसको डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को, इक्वल करली ब्रेस और x सच दैट x इक्वल टू p ओवर q। मतलब एक रैशनल नंबर सपोज करें x एक नंबर है जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें। ये p ओवर q बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी कि x एक ऐसा नंबर है जिसे p और q की फॉर्म में लिखा जा सके या लिख सके, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाता है। अब p फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये उसका नोमिनेटर पार्ट हो गया, ये उसका डिनोमिनेटर पार्ट हो गया। अब इन दोनों पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, p और q बिलोंग टू z हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है। अगर z के बारे में मैं थोड़ा सी आपको इंफॉर्मेशन मजीद दे दूं तो z हमारे पास एक इंटीजर नंबर होती है जिनकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और सो ऑन। यानी इनमें अशारिया वाले पॉइंट नहीं होते, इसमें हमारे पास 0 वैल्यू होती है और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू 1 2 3 और सो ऑन। तो ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू होते हैं। तो p भी इन्हीं इंटीजर वैल्यू में से कोई एक वैल्यू होगी और q भी इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी। लेकिन मसला ये आता है कि p तो 0 भी आ सकता है, लेकिन q जो है एक कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में किसी भी तौर के ऊपर हम 0 नहीं लगाएंगे। ये कंडीशन है हमारी रैशनल नंबर की। अगर आप q की जगह वैल्यू 0 देते हैं तो ये हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू बन जाती है, फिर रैशनल नंबर नहीं रहता। तो रैशनल नंबर के लिए जरूरी है कि p ओवर q दोनों वैल्यू बिलोंग कर रही हो z से, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है रैशनल नंबर का। काफी हद तक मिलता जुलता कंसेप्ट इरेशनल नंबर, लेकिन उसके अपोजिट देखें इरेशनल नंबर क्या है, q प्राइम, इसको q से डिनोट करते हैं, ये q प्राइम से डिनोट करते हैं। अब देखें डिफाइन बिल्कुल सेम है, लेकिन कंडीशन यहीं पे ही आ गई है कि सपोज करें x एक रैशनल, x कोई ना कोई नंबर है, इरेशनल नंबर है, x नॉट इक्वल टू p ओवर q। अब यहाँ पर वो कहना ये चाहता है कि हमारे पास जो p ओवर q की फॉर्म है उसको इस तरह ना लिख सके। मतलब कि अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट है और उसको हम डेसिमल पार्ट में लेके जाते हैं, फिर डेसिमल पार्ट को दोबारा से फ्रैक्शनल पार्ट में लेके आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर ये मुमकिन है, लेकिन इरेशनल नंबर के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। बाकी सेम है, वही p ओवर q जो हमारे पास पार्ट होंगे वो बिलोंग कर रहे होंगे उसी इंटीजर वैल्यू से, और डिनोमिनेटर जो q है उसको हम 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 0 लिखेंगे और 0 अगर लिख लेते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, तो 0 किसी भी सूरत में हमने नहीं लिखना,
चाहे वो इरेशनल नंबर है चाहे वो रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों में Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये तो कंसेप्ट हो गया डिफाइन के मुताबिक रैशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का। अगर हम इन दोनों नंबर्स को कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है रियल नंबर, ठीक है। तो वो हमारे पास एक नंबर कहलाता है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर का यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट दिया हुआ है। रियल नंबर बेसिकली कंसेप्ट समझे तो वो दो पार्ट्स का मजमूआ है, एक जिसे हम रैशनल नंबर कहते हैं जो हमारे पास P ओवर Q की फॉर्म में होता है, और दूसरा हमारे पास इरेशनल नंबर होता है जिसे हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। नॉट इक्वल टू, सपोज करें अगर x नंबर है तो इसको तो हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा मुमकिन नहीं है कि P ओवर Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते डिफाइन के मुताबिक। ऊपर हमने डिफाइन ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। अच्छा, अब इसको मजीद डीपली देखते हैं। जो रैशनल नंबर है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होने चाहिए, तो भी हमारे पास इजीली पहचान होती है कि ये कोई ना कोई रैशनल नंबर है, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। नॉन रिपीटिंग हो लेकिन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो, मतलब ऐसे नंबर हो जो बार बार रिपीट हो रहे हो। फॉर एग्जांपल, पहले तो टर्मिनेटिंग की थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर ये होता है कि कोई नंबर है P ओवर Q, इन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर हमने लिया है। सपोज करें एक नंबर हमने ले लिया है फॉर एग्जांपल 2, एक नंबर हमने ले लिया है फॉर एग्जांपल 4, इसी में से हमने ले लिया। ये 2 और 4 जो है हम ये देखना चाहते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे या इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। फिर देखेंगे अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसको सपोज सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 4, 1/2 बेसिकली ये 0.5 बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.5 ये कंप्लीट डिवीजन है। तो ये जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो ऐसे नंबर को हम बेसिकली रैशनल नंबर कहते हैं। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है कि इसका ये जो इंटीजर पार्ट है और ये हमारा डेसिमल पार्ट है ना, तो डेसिमल पार्ट हमारे पास मजीद आगे कंटिन्यू नहीं रहता है, एक पॉइंट पे फिक्स कंप्लीट हो जाता है। अब इस नंबर को हम इजीली दोबारा से चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में, तो इजीली चेंज हो जाता है। इसके बाद में हम मेथड देखेंगे किस तरीके से हम ये चेंज करते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ऐसा कोई नंबर हो जो टर्मिनेट ना हो रहा हो, जैसे ये तो टर्मिनेट हो गया, पहले ही डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया। अब कोई ऐसा नंबर है जो टर्मिनेट ही ना हो रहा हो और कंटिन्यू जा रहा हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है जैसे कि 2.515151 एंड सो ऑन, यानी कि ये 2 के बाद जो हमारे पास डेसिमल नंबर है ये रेपिटेशन में आ गया, एक 2 डिजिट है बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये हमारे पास कंटिन्यू है और ऐसे जा रही है, ऐसी बहुत सारी वैल्यू और होती जा रही हैं। तो इस तरह के नंबर जो 1 नंबर रिपीट हो रहा हो, 2 नंबर रिपीट हो रहा हो, 3 नंबर रिपीट हो रहा हो, 4 नंबर रिपीट हो रहे हो, तो वो सारे के सारे हमारे पास रिकरिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिकरिंग होते हैं, रेपिटेशन में आ जाते हैं, तो ऐसे नंबर भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, अब इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर की है। इरेशनल नंबर जिसको हमने डिफाइन में कहा था कि P ओवर Q की फॉर्म में हम ना लिख सके। अच्छा, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और पहले तो ये कंप्लीट इसकी डिवीजन नहीं होती और दूसरे नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं। अब इसकी पहचान ऐसी है कि सपोज करें 2.51813210 और सो ऑन, आपने 9 डिजिट 10 डिजिट तक चेक कर लेना है कि कोई ऐसा पेयर तो नहीं है कि जो रिपीट हो रहा है 2 डिजिट का 3 डिजिट का। अगर ऐसा नहीं है तो जैसे यहाँ पर देखें हमने 5 1 8 1 3 2 1 कोई भी हमें रेपिटेशन नहीं, अगर 1 1 आया है तो उसके बाद 1 के बाद 8 आ गया है, यहाँ पे 1 के बाद 3 आ गया। तो इस डेसिमल पार्ट के अंदर हमें कोई भी रेपिटेशन नहीं मिलती, तो ऐसे नंबर को हम जस्ट इरेशनल नंबर में लेते हैं। तो ये कंसेप्ट है रैशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद कंसेप्ट आपको डिटेल से बताए जाएं। और अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। इसकी एक्सरसाइज जो है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट, अब हम इसकी एक्सरसाइज में इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, रेलिवेंट टू रैशनल और इरेशनल नंबर के कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम 1 बाय 1 इनमें से देखेंगे कि जो कंसेप्ट अभी मैंने दिए हैं उसके मुताबिक ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। अब फर्स्ट नंबर देखें, 2.353535। ये कंप्लीट डिवीजन है और ये हमारे पास क्लोज हो रहा है, कंटिन्यूस नहीं है इसका डेसिमल पार्ट। तो जिस नंबर का डेसिमल पार्ट कंटिन्यू ना हो तो वो लाजमी तौर पर रैशनल नंबर ही होते हैं। ये अभी हमने कंसेप्ट में भी देखा था। तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसके डेसिमल पार्ट को हम चेक किया है और वो कंप्लीट हमें डिजिट जो है वो कंटिन्यू फॉर्म में नहीं है, लेकिन रिपीट भी हो रहे हैं 2 डिजिट, लेकिन ये है भी हमारे पास फिक्स डिजिट है। तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 0.6 ऊपर बार दी हुई है। जब भी नंबर के ऊपर बार दिया हुआ हो तो मैथ की फॉर्म में हम कुछ उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये नंबर इक्वल टू 0.6 बार मीन 666, ये 6 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल पार्ट को ही हम चेक करते हैं। जब डेसिमल पार्ट के अंदर कोई एक नंबर या सीक्वेंस ऑफ नंबर रिपीट होने लगे तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये भी एक हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। इसका आंसर भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर। अच्छा, अब थर्ड पार्ट्स को देखें। ये हमारा इंटीजर पार्ट है, ये उसका डेसिमल पार्ट है। एक तो ये अहम बात कि ये कंटिन्यू फॉर्म के अंदर है, ठीक है। डॉट 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 3 डॉट्स आ जाए मैक्सिमम, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये नंबर कंटिन्यू फॉर्म है। अब हम ये चेक करेंगे कि आया कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है या सीक्वेंस ऑफ नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो 2 है लेकिन दोबारा 2 नहीं आया, 3 है तो 3 नहीं है। पेयर की फॉर्म में देखें तो कोई ऐसा नंबर हमें डेसिमल पार्ट में नहीं मिल रहा जो कि रिपीट हो रहा हो। तो इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये एक क्या है? इरेशनल नंबर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं। इसका सादा सा कंसेप्ट है, अगर जो नंबर दिया हुआ है उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ताकि वो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाए तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, और जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना बन सके तो वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 49 होता सपोज करें और उसका स्क्वायर रूट होता तो ये 7 का स्क्वायर बन जाना था और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना, तो 7 हमारे पास एक रैशनल नंबर होता। लेकिन यहाँ पर 7 है, 7 का कोई परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं बना सकते, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट में भी है। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो ये नंबर है ये हमारे पास इरेशनल नंबर की सीरीज में आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है? इसका आंसर इरेशनल नंबर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक में ई की वैल्यू दी हुई है, दूसरी में पाई की वैल्यू पूछी गई है कि ये जो इनकी वैल्यूज होती हैं फिक्स होती हैं। ये यहाँ पर मैंने ज़ाहिर की हुई है कि ई की वैल्यू ये फिक्स होती है 2.718281। ये कैलकुलेटर से वैल्यू मौजूद है वहाँ पर, या आपको गूगल से भी या बुक के अंदर भी ये वैल्यू लिखी होती हैं, फिक्स होती हैं। तो इनको हमने चेक करना है वहां से वैल्यू मालूम करके। जैसे हमारे पास ई की वैल्यू है 2.718281 और इसी तरीके से कंटिन्यू। अब यहाँ पर भी हमारे पास डेसिमल पार्ट जब हम चेक करते हैं तो कोई ऐसा हमारे पास सीक्वेंस नहीं मिलता कि जिसमें हमें पता लगेगा 1 डिजिट रिपीट हो रहा है या 2 डिजिट रिपीट हो रहा है या पेयर की फॉर्म में कोई डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास पार्ट भी क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है।
नेक्स्ट पार्ट पाई की है। पाई की वैल्यू जैसे फिक्स होती है, अगर इसको भी चेक करें, जैसे पाई की वैल्यू सबसे पहले तो 3.1415 और 926 और सो ऑन। अब इसमें भी डेसिमल पार्ट अगर हम चेक करते हैं तो हमें किसी किस्म का सीक्वेंस नहीं मिलता, ना रेपिटेशन का, और कंटिन्यू फॉर्म में है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, ये है 5। ये हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन जो चीज ऐड हो रही है वो हमारे पास है 11, जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें ये पर मालूम हुआ कि ये भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि 11 का हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। ठीक है, 11 एक वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट है। अगर 11 का या कोई ऐसा नंबर होता जिसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते, जो कि स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता, जो यहाँ पर भी मैंने कंसेप्ट दिया था वही कंसेप्ट सेम यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये एक क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसमें दो पार्ट्स हैं और दोनों को देखें। 3 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ना ही 13 का कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो दोनों नंबर ही इरेशनल है, लेकिन जो ऐड करते हैं तो वो भी जो भी नंबर हमारे पास होगा वो इरेशनल नंबर ही कहलाएगा, तो इसका आंसर भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही है। सेकंड लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 15/4। इसको हम सिंपलीफाई करें और इसको चेक कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 4 चेक कर लें, या कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं। 4 3s आर 12 और 3 हमारे पास बच गए, तो हमारे पास इशारे लगाया तो 0 आ जाता है। 4 7s आर 28, 10 में से 8 गए, 2 बच गए और हमारे पास ये 0 लगा सकते हैं। 4 5s आर 20, तो ये हमारे पास 3.75 इसका आंसर आता है 15/4 का। डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें तो ये हमारे पास अगर हम इसके डेसिमल पार्ट को चेक करें तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर में परफेक्ट कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। 7 5 यहाँ पर आके हमारे पास स्टॉप हो जाता है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है जो हमने कंसेप्ट दिया था। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास नंबर है, फिक्स वैल्यू है डेसिमल पार्ट के अंदर, ये भी हमारे पास 7 5 2 डिजिट में हमारे पास आंसर कंप्लीट हो रहा है, कंटिन्यू फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 माइनस √2 2 प्लस √2। इसको अगर हम सोल्व करते हैं बाय फार्मूला या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करें तो जो इसका आंसर कुछ ऐसे बनेगा। अगर हम बाय फार्मूला यूज करते हैं, जो फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर इसको सोल्व करें तो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड। अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इसके ऊपर तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेकंड एलिमेंट √2 का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला ए 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस, ये फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। सोल्व करते हैं तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 2s आर 4, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 में से 2 निकालें तो ये हमारे पास 2 इज द रैशनल नंबर। ठीक है, तो आंसर के मुताबिक ये हमारे पास नंबर क्या है आफ्टर सोल्विंग, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम कंसेप्ट के मुताबिक देखेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आपके कंसेप्ट क्लियर हो मैथ से, और ये सीरीज जो है वो आप देख सकें, तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।